हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। माय सेल्फ शरद कुमार राम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पैसिव वॉइस स्टडी करें, पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। सेकंड, पैसिव वॉइस में हम वर्ब के केवल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड, जब हम वॉइस बदलते हैं, चाहे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाएं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। फोर्थ, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है मेन वर्ब के साथ व्हाट या whom क्वेश्चन करके। फिफ्थ, पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है बाय प्रीपोजिशन के बाद, और अगर वो नहीं है तो हमें उसे एज्यूम करना होता है। और सिक्स्थ, जब हम वॉइस बदलते हैं, चाहे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएं या पैसिव से एक्टिव में, हमारा नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस बनता है और ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस बनता है। शी हमारा नॉमिनेटिव केस है, हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जब शी सब्जेक्ट वाले सेक्शन से ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में जाएगा तो वो हर बनेगा, हर ऑब्जेक्टिव केस है। जब वो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आएगा तो वो शी बनेगा। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस स्टडी करते हैं। ध्यान रहे, हमारे पास इंग्लिश में दो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। इसमें हम वी1ing फॉर्म का यूज करते हैं। इट मींस अगर हमें इज एम आर के साथ वी1ing दिख रहा है किसी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का कहलाएगा। जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होते हैं। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इट मींस अगर हमको इज एम आर के साथ में बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का होगा। कंटीन्यूअस में आईएनजी निश्चित रूप से आता है। एक्टिव वॉइस में हमने 6 कंटीन्यूअस टेंस सीखे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर वी1ing, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर वी1ing, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी वी1ing, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन के साथ वी1ing, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन के साथ वी1ing और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव शैल के साथ बीन और वी1ing। इट मींस एक्टिव वॉइस में जब कंटीन्यूअस की बात आती है तो हम सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम वर्ब के केवल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में कंटीन्यूअस बीइंग हेल्पिंग वर्ब से शो किया जाता है। बीइंग, इसमें आईएनजी लगा है, तो ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में कंटीन्यूअस बीईआईएनजी बीइंग हेल्पिंग वर्ब से क्लियर होता है। अगर हमें कोई सेंटेंस इज एम आर वी1ing में दिया है और अगर हमें वॉइस चेंज करना है तो हमको इज एम आर बीइंग वी3 में ले जाना पड़ेगा। ये 5 हमारे जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों वर्क करते हैं। रूल 1 अफर्मेटिव के लिए है, रूल 2 नेगेटिव के लिए है, रूल 3 इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रूल 4 WH जो व्हाई व्हाट वेयर व्हेन विच से स्टार्ट होता है, रूल 5 एक्टिव वॉइस में जो हु से शुरू होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश में बाय हुम से शुरू होता है। इज एम आर वी1ing में सेंटेंस है, इज एम आर बीइंग वी3 में वो वर्क करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सेंटेंस है ही इज ईटिंग मैंगोज, इज ईटिंग एक्टिव वॉइस में है, अफर्मेटिव है, इज एम आर बीइंग वी3 में जाएगा। मैंगोज ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हिम, ही इज नॉट ईटिंग मैंगोज, इज ईटिंग एक्टिव वॉइस, इज एम आर बीइंग वी3। मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, इज ही ईटिंग मैंगोज, पैसिव वॉइस, are mangoes being eaten by him? Why is he eating mangoes? Passive voice. Why are mangoes being eaten by him? Who is eating mangoes? Passive voice. By who are mangoes being eaten? जब हम वॉइस बदलते हैं तो हमें कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाना पड़ता है। इसलिए हमें किसी भी सेंटेंस को जब हम डील करते हैं ग्रामर में तो 3 बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH हु वाला, उसका टेंस और उसका वॉइस क्या है। टेंस और वॉइस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म से हमको पता चलते हैं। अगर इज एम आर वी1ing में सेंटेंस है, इज एम आर बीइंग वी3 में वो जाएगा। अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हैं,
अगर हमें सेंटेंस दिया है ही इज फॉरगिविंग यू, यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा, यू आर बीइंग फॉरगिवन बाय हिम। द पुलिस इज नॉट कैचिंग द थीफ, द थीफ इज नॉट being caught by the police. Is the police clearing the traffic? Is the traffic being cleared by the police? Why is he saying lie? Why is lie being said by him? Who is opening the gate? Passive voice. By whom is the gate being opened? ये हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में गए। अगर हमें पैसिव से एक्टिव में जाना है तो अगर हमें इज एम आर बीइंग विद हिम को सेंटेंस दिया है तो हमको इज एम आर वी में उसको बनाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, द फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड बाय हर, हर शी बनेगा, शी इज mopping the floor. The boy is not being scolded by the teacher. Is being scolded. Is आएगा. The teacher is not scolding the boy. Is the match being seen by them? Is being seen. Is Are they seeing the match? Why is food being cooked by mother? Is being cooked. Why is mother cooking food? By whom is money being taken? Who is taking money? तो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस स्टडी किया। याद रखिएगा हमारे पास दो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस इज एम आर वी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस is am plus being plus V3. So I hope you might have understood present continuous tense passive voice today. In the next video, we are going to discuss past continuous tense passive voice. Thank you very much for watching the video.